हेलो फ्रेंड्स, आज का मेरी वीडियो का टॉपिक है कि जो हमारी कंस्ट्रक्शन की सैंड बच जाती है उसको हम अपने फल और सब्जियों के लिए यूज़ करें और उसके बाद फिर हम उसको अपने कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे हम उसमें बीज ग्रो करें, सीड ग्रो करें और वो सारा प्रोसेस, और कैसे उसको खाद देनी है और कैसा उसमें मटेरियल डालना है ताकि हमारे फल और सब्जियां और फूल हमारे बहुत अच्छे ग्रो हों। ये हमने घर में कंस्ट्रक्शन कार्य शुरू किया था और उसके बाद ये सैंड बच गई थी, रिवर सैंड। और इसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे इसमें फल और सब्जियां ग्रो करती हूँ और उसके बाद हम इसको फिर रिसाइकलिंग यानी कंस्ट्रक्शन के काम में फिर दूसरी बार इसको यूज़ कर लेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें कैसे सीड को ग्रो करना है। पहले आप इसको बिल्कुल सोगी कर लें, सैंड को आप सोगी करें और उसके बाद आप सीड ग्रो करें। आप इसका से सोगी कर दें ताकि हमारी जो ये सैंड है अच्छी तरह नीचे तक सोगी हो जाए। ये मैंने घर में जो सामान होता है हमारी किचन में, खाने पीने का सामान, वही मैंने ग्रो किया है और उसका देखते हैं हम रिजल्ट कैसा निकलता है। ये सौंफ, काबुली चना, सोयाबीन, राजमा और ब्लैक चना और ये मटर। और एक मैं आपको इसमें जो वाटर देते हैं उसका भी मैं प्रोसेस आपको बताऊंगी। अगर आप किसी कारण से पहले नहीं दे सकते आप पानी, आप अपनी मिट्टी को सोगी नहीं कर रहे, तो उसके बाद हम कैसे पानी दें। अगर आपका बीज हिल जाता है तो आप ये समझे कि आपका वो बीज ग्रो नहीं करेगा। एक मैं आपको, मेरे व्यूवर्स को ये भी बताऊंगी कि आप जब भी बीज लगाते हैं तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखें कि वो आराम से ग्रो होगा। ये ना हो कि 2-3 दिन के बाद आप देखना शुरू कर दें कि वो ग्रो होगा। कम से कम 15-20 दिन वो ले लेता है ग्रो करने में, फूटने में। तो इसलिए आप थोड़ा सा धैर्य से काम लें। ये सौंफ, अजवाइन, जीरा, जो ये होते हैं ये बहुत सॉफ्ट से सीड होते हैं। तो इनको आप बड़े सॉफ्ट हाथों से ग्रो करें और पानी भी अगर आप देते हैं तो आप शावर से दें। और आप इस पर सूखी मिट्टी, मैंने इसमें तो आपको दिखाया ना कि यहीं से मिट्टी मैंने निकाल के और इन सीड्स पे डाल दी, बट इस पे मैं ये सूखी मिट्टी लेके इसको सीड्स को छुपा दूंगी ताकि ये नीचे से अपना पानी लेके और तकरीबन 15-20 दिन के बाद ये ग्रो होंगे। तो आप धैर्य से काम लें। और एक मैं आपको दिखाऊंगी, ये मैंने अपने व्यूवर्स के लिए थोड़ी सी मिट्टी जो 1-2 गट्टे में सोगी रख ली थी, ये सूखी रख ली थी, तो उसको हम वाटर कैसे दें अगर हम किसी कारण से पहले वाटर नहीं दे सकते। और आप मेरे हिसाब से आप ग्रो करते रहें, कुछ ना कुछ सीड्स घर से निकले हुए फलों के फूलों के आप ग्रो करते रहें। तो आप देखेंगे कभी ना कभी तो इनका रिजल्ट निकलेगा और बहुत अच्छा निकलेगा। पहले मेरे को भी ऐसे होता था कि बीज जर्मिनेट ना होते। आप ये न्यूज़पेपर ले लो, न्यूज़पेपर लेने के बाद अगर आपने पानी पहले नहीं दिया तो आप इसके ऊपर ऐसे बिछा दें। तो तकरीबन जितने दिन भी आपने पानी देना है शावर के साथ, आप इस न्यूज़पेपर पे दें पानी। तो आप देखेंगे पानी भी हमारे प्लांट्स को पहुंच गया। हाँ, प्लांट्स को सीड्स को पहुंच गया। और बट हमारे सीड्स हिले नहीं हैं। अगर आपके सीड हिल जाते हैं किसी कारण से
तो आप ये तरीका रख सकते हैं सीड ग्रो करने का। जब आपके सीड थोड़े से जर्मिनेट हो जाएंगे तो आप ये अखबार का पीस निकाल देना। अगर आप बल्ब लगाते हैं और कुछ भी अगर आप लगाते हैं, छोटा प्लांट लगाते हैं, तो आप इस तरह से आप पानी दें तो आप देखेंगे कि हमारे सीड्स को पानी भी पहुंचा और सीड भी हमारा हिला भी है। अब मैं इसकी अपडेट तकरीबन 20 या 22 दिन के बाद या इससे आगे ही दूंगी, क्योंकि मैं देखूंगी कि जब ये जर्मिनेट हो जाएंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। दिखाओ 10-15 दिन के बाद आप देखेंगे कि हमारे बीज ने फूटना शुरू कर दिया। और उसके बाद आप जो फर्टिलाइज़र देंगे वो मैं आपको बताती हूँ कि आपने कौन सा फर्टिलाइज़र देना है। एक मैं अपने व्यूवर्स के साथ एक बात और शेयर करूँगी कि मैं छोटे छोटे पॉट्स में प्लांटर में लगाती हूँ ये बड़े पौधे, तो बड़े प्लांट, ये राजमा मैंने लगाया है। तो इसके लिए मेरे हिसाब से ये है कि आपको थोड़ी सी ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ती है। अगर जितने आप छोटे पॉट में लगाते हैं तो उसके लिए आपको ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमारे फील्ड में अगर हम किसी प्लांट को लगाते हैं तो उसको पानी दिया और बस बन गया प्लांट। बट जैसे जैसे हम गमलों में आते हैं या गमलों में भी छोटे पॉट में लगाते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा केयर और शावर की ज़रूरत होती है और थोड़ा सा फर्टिलाइज़र भी उनके लिए ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और अब मैं आपको ये फर्टिलाइज़र बताऊंगी। मेरे कई व्यूवर्स पूछते हैं, जैसे काऊ डंक है कि अगर वो भिगो के रखते हैं, मैंने कई वीडियो मेरी बनी हुई हैं कि अगर भिगो के रखते हैं तो उनको स्मेल आती है। मेरे हिसाब से मैंने उनको क्वेश्चन का आंसर भी दे दिया। जयश्री हैं, एक जतिन बबलू है, वो बोल रहे हैं कि हमारे सीड जल्दी ग्रो नहीं होते। मैंने उनको बोला कि धीरे धीरे पेशेंस का काम है गार्डनिंग। तो अब मैं बता रही हूँ कि आप जो ये डीकम्पोस्ट हो चुका होता है काऊ डंक, गाय का, भैंस का, जिस चीज़ का भी आपके पास गोबर है, उसको आप ताज़ा ही भिगो दें। जो डीकम्पोस्ट हो चुका है उसको भिगो के आप अपने प्लांट्स में अप्लाई करें। एक ये मेरे पास लस्सी दूध की बना लें या आप छाछ की बना लें, उसको बिल्कुल पतला घोल बना लें, गाढ़ी मत दें उसको, तो आपके प्लांट्स में फंगस ना लगेगा। फंगस लगा तो हमारा प्लांट बिल्कुल डैमेज हो जाएगा। एक मैं और बताऊंगी कि मैं अपने प्लांट्स के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ करती हूँ। एक मैं ये बनाना पील, जिसे मैं हफ्ता या 10 दिन के बाद, जैसे अब ये प्लांट ग्रो हो गए हैं, उसके बाद मैं अपने प्लांट्स में फर्टिलाइज़र दूंगी। क्या फर्टिलाइज़र दूंगी? ये मैंने एक बनाना पील बनाया हुआ, बनाना पील का पानी है। एक ये मेरे आंवला, जो ये सूखा आंवला होता है, सूखे आंवले को मैंने भिगो दिया कई दिनों के लिए, तो इसके लिए ये ब्लैक कलर का पानी तैयार हो गया। इसका 1 या 2 ढक्कन आप 5 लीटर, जैसे मेरा शावर है उसमें अगर मैं डाल देती हूँ तो हमारे जो ये सैंड है वो भी, सैंड भी ख़राब नहीं होती। और साथ में ये है कि इनको जो हमारे सीड ग्रो हो चुके हैं उनको पोषक तत्व मिलने, न्यूट्रिएंट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। बनाना पील हो गया, आंवले का पानी हो गया, ये संतरा मैंने सुखाया हुआ है, उसका भी मैं पानी भिगो के रख लेती हूँ। एक एगशेल है, एगशेल काऊ डंक, इसका भी मैं पानी भिगो के इस तरह से रख लेती हूँ और एक एक ढक्कन के हिसाब से मैं अपने शावर में डाल लेती हूँ और सभी प्लांट्स को दे देती हूँ। तो इसमें मैंने देखा है कि मेरे कोई स्मेल वाली बात नहीं है। आप लस्सी, आंवला पानी और नींबू का पानी, काऊ डंक, बनाना पील, आंवला पानी, आप किसी भी फॉर्म में आप अपने प्लांट्स को दें। और इसके बाद मैं आपको 10 दिन के बाद, 12 दिन के बाद मैं अपडेट आपको फिर दिखाती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, ये 15-20 दिन की, 20-22 दिन की ये ग्रोथ हो चुकी है।
राजमा, मटर, ब्लैक चने और सोयाबीन और वाइट चना। तो आप देख रहे हैं बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है सैंड बेस्ड सैंड में। और ये सौंफ सौंफ बहुत धीरे धीरे होती है सौंफ, ये नाजुक चीज़ें हैं। और ये ब्लैक चना, वाइट चना। तो अब मैंने आपको इसी वीडियो में आपने जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देना है वो आप को मैंने बता दिया कि आप कैसे कैसे उसको फर्टिलाइज़र दें। 3-4 चीज़ें हैं जो आप सप्ताह में 1 बार या 2 बार दे सकते हैं 15 दिन के बाद। तो आप देखेंगे कि इनकी बहुत अच्छी ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। और हमें वेस्ट जो ये सैंड हमारे घर पे पड़ी है उसमें हम ग्रो करने के बाद उसको हम फिर छाननी से छानकर तो कंस्ट्रक्शन के काम में फिर दूसरी बार भी ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं जब हमारे ये फल और फ्रूट तैयार हो जाएगा उसके बाद। और एक मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप अगर पेस्टिसाइड देते हैं, फर्टिलाइज़र देते हैं, तो मैंने आपको 3-4 तरीके बता दिए। पेस्टिसाइड भी आप कैसे करें, एक आंवले का पानी और एक छाछ, उसको आप मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आप अपने प्लांट्स पे स्प्रे कर दें। स्प्रे करने का ये फ़ायदा होगा कि आपको मिलीबग्स है या जो भी कोई कीड़ा पतंगा है वो आपके प्लांट पे लगेगा नहीं और अच्छा हमारा ऑर्गेनिक फ्रूट तैयार होगा। ये हमारा ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड बनता है। तो ये आप ज़रूर यूज़ करें, आंवले का पानी और छाछ। इसको आप यूज़ करने के बाद आप देखेंगे कि आपका फ्रूट ऑर्गेनिक फ्रूट तैयार होगा। मेरी वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। और मैं फिर किसी और वीडियो में के साथ आपके पास रूबरू होंगी। थैंक्स।